आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ हमारे समाज को बल्कि हमारे बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। ये घटना है बरेली के एक शिक्षक की, एक कवि की, एक सच्चे गुरु की, जिनका नाम है रजनीश गंगवार। इन्होंने एक कविता लिखी बच्चों को पढ़ाई के संदर्भ में प्रेरित करने के लिए, वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, उनकी कविता को अपराध मान लिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। लेकिन सवाल यह है, क्या सच बोलना अब गुनाह है? क्या बच्चों को वैज्ञानिक सोच सिखाना गलत है? आखिर क्या थी वो कविता? सुनिए। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। कावड़ ढोकर कोई वकील, डीएम, एसपी नहीं बना है। कावड़ जल से कोई बनिया, हकीम, वैद नहीं बना है। कावड़ से बुद्धि का तनिक विकास न होगा। भांग, धतूरा, गांजा, सुल्फा मत से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्व कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। अब आप सोचिए, क्या गलत कहा रजनीश गंगवार ने? क्या गलत है बच्चों को समझाने में कि ये कावड़ ढोने से कोई डीएम, एसपी या डॉक्टर नहीं बनता, नहीं इससे बुद्धि और विवेक का कोई विकास होता है? क्या गलत है ये कहने में कि भांग, धतूरा या अंधविश्वास से कोई उद्धार नहीं होगा? लेकिन नहीं दोस्तों, ये कविता सत्ता को चूप गई। ये कविता उन ताकतों को चूप गई जो चाहती है कि हमारे बच्चे शिक्षा से दूर रहे और अंधविश्वास में डूबे रहे। वो ताकतें क्या है आप सब जानते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, रजनीश गंगवार खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के नगर अध्यक्ष है। मतलब सत्ता के अपने लोग भी सत्ता के राज में सुरक्षित नहीं है। याद कीजिए, ओडिशा के बालासोर में एक बच्ची जो एबीवीपी से जुड़ी थी, उसे आत्मदाह करना पड़ा। 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा जिसने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा कथित यौन पीड़न के बाद हर जगह कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार इस मासूम बच्ची ने खुद को आग लगा ली और उस बच्ची की एम्स भुवनेश्वर में 2 दिन पहले मौत हो गई। स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी उसे देखने गई थी, क्योंकि सत्ता ही अपने लोगों को बचा नहीं पा रही है। तो इसका मतलब है कि सत्ता के जो चहेते लोग हैं, जो इनके संगठनों में काम करते हैं, ये भी सेफ नहीं है। तो सेफ कौन है दोस्तों? न शिक्षक, न छात्र, न कोई आम इंसान। रजनीश गंगवार ने अपनी कविता में साफ कहा कि कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। उन्होंने बच्चों को शिक्षा की राह दिखाई, पुस्तकालय जाने की सलाह दी। लेकिन क्या हुआ, उनकी आवाज को दबाने के लिए एफआईआर कर दी गई। हिंदू संगठन उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और ये वही संगठन है जो धर्म की रक्षा का ठेका सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी पर डालते हैं, मतलब बहुजनों पर डालते हैं। सवाल पूछिए, अमित शाह का बेटा जो हमारे गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, या अंबानी अदानी के बच्चे क्या कावड़ उठाते हैं? नहीं ना, वो विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को उन्हें स्कूल बैग की जगह कावड़ थमा दी जाती है। रजनीश गंगवार ने एक और बात कही, व्यंग के साथ में कही। उन्होंने कहा, लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके क्यों खड़ा है फकीर का। ये व्यंग सत्ता पर था, ये व्यंग उन ताकतों पर था जो एक शिक्षक की आवाज को कुचलना चाहती है। उन्होंने साफ कहा कि ये कविता छोटे बच्चों के लिए थी, न कि बड़ों को निशाना बनाने के लिए। लेकिन सत्ता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता चाहती है कि बच्चे अंधविश्वास में डूबे रहे, स्कूल न जाए और पुस्तकालय न जाए। अब देखिए, हम लोग कुछ आंकड़े हैं उस पर गौर करते हैं। भारत में हर साल लाखों बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 2023 में सरकारी स्कूलों का बजट कुल जीडीपी का सिर्फ 2.9% था। भारत में स्कूल छोड़ने की दर, जिसे ड्रॉप आउट रेट भी कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 12.6% है। इसका मतलब है कि 100 में से 12 छात्र
अब भी अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, जबकि धार्मिक आयोजनों पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन स्कूल को ठीक करने पर खर्चा नहीं होते और स्कूल बंद किए जा रहे हैं। रजनीश जी का सवाल वाजिब है, जब बच्चे स्कूल बैग की जगह कावड़ उठा रहे हैं, तो इनका भविष्य क्या होगा? देखिए, अगर आप कहते हैं कि कावड़ यात्रा आस्था का हिस्सा है, तो ठीक है, लेकिन क्या यह आस्था बच्चों की पढ़ाई पूरी होने तक इंतजार नहीं कर सकती? और अगर कावड़ इतनी ज़रूरी है, तो फिर ये नियम सबके लिए क्यों नहीं? हमारे देश में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हमारे देश के हमारे लोकसभा के स्पीकर हों, उनका बच्चा हो, या हमारे देश के जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उनके बच्चे हों, ये कावड़ क्यों नहीं उठाते? ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ गरीब और बहुजन समुदाय के बच्चों पर ही क्यों थोपी जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इससे भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किसके साथ हैं? एक शिक्षक के साथ जो बच्चों में वैज्ञानिक चेतना जगा रहा है, या उन ताकतों के साथ जो बच्चों के भविष्य को अंधविश्वास की आग में झोंक रही है? सोचिए, एक छोटा बच्चा आप देखिए, जिसे स्कूल बैग उठाना चाहिए, वो कावड़ ढो रहा है। उसका भविष्य क्या होगा? अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा ही रास्ता है, तो रजनीश गंगवार जैसे लोगों को साथ दीजिए, उनकी आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये सत्ता हर सच्ची आवाज़ को कुचल देगी। रजनीश गंगवार जैसे शिक्षक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंधविश्वास में डूबे, या हम चाहते हैं कि वो वैज्ञानिक चेतना के साथ आगे बढ़े? क्या हम सच्चाई के साथ में खड़े होंगे, या चुप रहकर पाखंड को बढ़ावा देंगे? अगर आप लड़ नहीं सकते, तो कम से कम लड़ने वालों का हौसला बढ़ाइए। रजनीश गंगवार की आवाज़ को दबने मत दीजिए। समाज को तय करना है कि वो पाखंड के साथ है या सच्चाई के साथ। सोचिए ज़रूर और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय वैज्ञानिक चेतना।